and HCF of the following pairs of the integers and verify that LCM equal to HCF LCM cross HCF equal to product of the two numbers. मीन्स टू नंबर्स का हमें LCM लेना है, उसके बाद में HCF लेना है, उन दोनों को प्रोडक्ट करना है, और दूसरी तरफ उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करना है। फिर हमें ये वेरीफाई करना है कि वो दोनों प्रोडक्ट जो है वो इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। तो चलिए, फर्स्ट है 26 एंड 91। 26 इसके हम अलग अलग प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 2 से डिवाइड किया 13 बार, 13 से किया 1 बार। अगला नंबर है 91। 91 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो 91 में को डिवाइड हम कर रहे हैं 7 से। 7 1 जा 7, 2 हुआ 2 बचा 21 हो गया, 7 3 जा 21। फिर 13 को हमने डिवाइड किया 13 से। तो फिर अब हम क्या करते हैं, इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं। 26 लिख लिया, फिर 91 हो गया 7 क्रॉस 13। अब यहाँ पे एलसीएम निकालना है हमें, और हमें निकालना है एचसीएफ। तो एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ओके, और जो एचसीएफ है वो हमारा होता है कॉमन फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो इसमें तो हमें केवल कॉमन कॉमन देखने हैं, जो कॉमन है दो सब में उनको ही हमें उठाना है, और उसमें हमें देखना है कि जो हाईएस्ट पावर क्या है, जो प्राइम फैक्टर हैं जितने भी, उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है हमें। तो यहाँ पे हम देखें एलसीएम क्या होगा, 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 ले लेंगे। उसके बाद में 13 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हाईएस्ट लेंगे तो 1 ही आएगी, तो यहाँ पे 13 ले लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, 7, 7 की पावर क्या है 1, तो ये 1 हो गया। तो इस तरह इनका अगर प्रोडक्ट किया जाए तो ये आएगा 182। ठीक है, ये एलसीएम हो गया। उसके बाद में एचसीएफ क्या होगा, कॉमन फैक्टर देखना है। 2 यहाँ है लेकिन इसमें 2 नहीं है तो ये कॉमन नहीं हुआ। 7 इस वाले में है 91 के फैक्टर्स में, लेकिन उधर नहीं है तो ये कॉमन नहीं है। 13 यहाँ पे कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारे पास 13। अब ये जो है एलसीएम इंटू, हमें क्या प्रूफ करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो अभी हम यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं। ये हो गया 182 एलसीएम हो गया, एचसीएफ कितना हुआ 13 इक्वल टू 91 क्रॉस 26। यहाँ पे अगर इनका मल्टीप्लाई किया जाए, 13 टू जा 26, तो 6 यहाँ पे लिखते हैं और 2 अलग आता है। 13 8 जा होगा 104, 104, 104 प्लस 2 किया तो 106, एंड 10, 13 1 जा 13 एंड 10 हो गया 23। और इनका प्रोडक्ट अगर करें तो इनका प्रोडक्ट भी कितना आएगा, 2366। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा एल एच एस है वो क्या हो गया आर एच एस। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गई, राइट हैंड साइड की। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से जब भी प्रूव करना हो तो एल एच एस को हम किसके बराबर में रखेंगे, आर एच एस के इक्वल में रखेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर देता हूँ। सेकंड पार्ट है इसका 510 एंड 92। अब देखो इसको हमें कैसे करना है, 510 के हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं। 510 के 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 5 जा एंड 2 5 जा। फिर हमने डिवाइड किया 5 से, ये हुआ 85। फिर 5 से किया ये 17, 17 से किया तो 1। इसी तरह से हम करेंगे 92 के भी प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8 एंड 12 हो गया, 2 6 जा 12। फिर 2 से किया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 23। फिर 23 से किया 1 बार। ठीक है,
इनको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं। 510 का हुआ 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 17 एंड 92 का हुआ 2 क्रॉस 2 क्रॉस 23। एलसीएम और एचसीएफ मैंने पहले बताया हुआ है, तो हम ऐसे लिख लेंगे एलसीएम। पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो हम क्या लेंगे? 2 की पावर 2। ठीक है। 5 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, तो हम कितनी बार लेंगे? 2 बार 5 की पावर 2। फिर हम ले लेंगे 17, फिर हम ले लेंगे 23। इन सबको अगर हम इन सबको हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा 23,460। 23,460 ये क्या आ गया? एलसीएम आ गया। उसके बाद में एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 है, लेकिन कॉमन कितना होगा? 2 की पावर 1। तो 2 ले लिया। 5 इसमें है, लेकिन 92 वाले प्राइम फैक्टर्स में नहीं है, तो हम नहीं लेंगे। फिर 17 इधर नहीं है, 23 ऊपर नहीं है, तो हम तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? 2। उसके बाद में हम एलसीएम क्रॉस एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट। एलसीएम हमारा कितना है? 23,460। एचसीएफ है हमारा 2, और नंबर से हमारे पास 510 क्रॉस 92। अगर इनका हम प्रोडक्ट करेंगे तो बोथ साइड क्या आएगा? 46,920। और इधर भी क्या आएगा? 46,920। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एल एच एस है हमारा, वो किसके बराबर हो गया? आर एच एस के। और प्रूव इसी तरह से होता है, अगर एल एच एस आर एच एस के बराबर हो गया तो वो क्या हो जाता है? प्रूव मान लिया जाता है। तो हेंस प्रूव। ओके, आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर देता हूँ। अब इसका थर्ड पार्ट है 336 एंड 54। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इन दोनों के प्राइम फैक्टर करेंगे। 336, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 वन जा 2, 13 हो गया, 2 6 जा 12, 16 हो गया, 2 8 जा। उसके बाद में हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8। 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड किया 21। फिर 3 से डिवाइड किया 7, 7 से डिवाइड किया 1। ओके। उसके बाद में हम 54 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 2 2 जा 4, 14 हो गया, 2 7 जा 14। उसके बाद में 3 से डिवाइड कर 27 को 9, 9 को 3 से डिवाइड किया 3, 3 से किया 1। तो इनको हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं। 2, मैं यहाँ पे पावर भी यहाँ पे हम पावर भी लिख सकते हैं, जैसे 2 1 2 3 4 है, तो 2 की पावर क्या लिख देते हैं? 4 क्रॉस 3 की पावर 1 7 की पावर 1 है। जो पावर 1 है उनको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। और 54 के हम क्या लिखेंगे? 2 क्रॉस 3 कितना है? 1 2 3, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 3। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे? 2 की पावर 4 है या 2 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर लेनी है, तो 2 की पावर क्या ले लेंगे? 4। फिर 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो क्या ले लेंगे? 3 की पावर 3 एंड 7। तो प्रोडक्ट के बाद में जो एलसीएम आएगा वो आएगा 3024। और फिर हम एच सी एफ लेते हैं, तो एच सी एफ में हम क्या करते हैं? कॉमन फैक्टर। तो या फिर हम कह सकते हैं जो, तो यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो कॉमन क्या हुआ? 2 की पावर 1, और 3 की पावर क्या हुआ? 1। तो एच सी एफ कितना हो गया हमारा? 6। अब हम क्या करते हैं? एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये हमें प्रूव करना। एलसीएम क्या है हमारा? 3024। एचसीएफ क्या है? 6। इक्वल टू प्रोडक्ट 336 को मल्टीप्लाई करना है 54 से। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आएगा? 18,000
144 और इनको भी मल्टीप्लाई करें तो भी ये कितना आएगा 18,144। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गया RHS राइट हैंड साइड, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की।